नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8th एसएसटी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। ये आपके 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट आपके यूटी की तरह होती है, सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको सेल्फ कीजिए। अगर आप सेल्फ कर सकते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सेल्फ करोगे तभी आप खुद को असेस कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने सीखा है। अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते या सेल्फ नहीं करना चाहते तो अभी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद आपके जो भी आंसर्स रहते हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन रहता है, वो आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है, इसको आपको क्विज की तरह लेना है। मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ऑप्शन डिस्कस करूंगा, और जब तक मैं आंसर बताता हूं उससे पहले आपको अपना आंसर गेस करना है। और उसके बाद एंड में जो भी आपका स्कोर रहेगा, टोटल स्कोर रहेगा आउट ऑफ 10, उसको आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्लियर? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इन 1801 डेज वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। ओके, हमें क्या बताना है कि 1801 में अवध के ऊपर क्या इम्पोज किया गया था। इम्पोज क्या होता है? जबरदस्ती थोपना। और अवध क्या है? जो हमारा ईस्टर्न यूपी है उसको अवध कहा जाता था। ठीक, ऑलमोस्ट आप यूपी लगा सकते हो कि उसको अवध कहा जाता था। तो हमसे पूछा गया कि अवध के ऊपर 1801 में क्या थोपा गया था जबरदस्ती। फर्स्ट है सब्सिडियरी अलायंस, सेकेंड है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, थर्ड है वॉर, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो ए रहेगा, सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक पॉलिसी थी कि भारतीय इलाके उनके ऊपर कब्जा करना है, शाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े हमें, ओके, बाय हुक या बाय क्रुक। तो उसमें बहुत सारी वो पॉलिसीज भी लेकर के आए थे। उसमें से एक पॉलिसी ये भी थी सब्सिडियरी अलायंस। उसके तहत एक तरीके से संधि की जाती थी नवाब के साथ, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ। और बदले में क्या करना होता था कि यहाँ पर जो किंग होता था, रूलर होता था, उनको एक तो रेजिडेंट रखना होता था कंपनी का, रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, अपने दरबार में, अपनी कैपिटल में। दूसरा, उसे अपनी सेना को भंग करना होता था और उनकी सुरक्षा की जो रक्षा की जो गारंटी, डिफेंस की जो गारंटी थी वो कंपनी देती थी कि आपको अपनी सेना रखनी कोई नीड नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे अगर कोई भी अटैक करता है। अब इसमें क्या हुआ कि एक और चीज़ भी थी कि सारा खर्चा जो सेना का है वो वही उठाएगा। कौन? जो नवाब होता था, जो राजा होता था, ओके, वो उठाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब जो राजा था वो नाम का ही रह गया, उसके पास जब सेना ही नहीं थी, बिना सेना का कौन सा राजा होता है? अब उसको तो कोई भी डरा धमका सकता था। यही अंग्रेजों ने किया और इसी तरीके से उन्होंने जो राजा थे उनको पपेट बना लिया, कठपुतली, जो उनके इशारों पे नाच सके। ओके, तो ये सब्सिडियरी अलायंस थी जो 1801 में अवध के ऊपर थोप दी गई थी जबरदस्ती। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन बैरकपुर अ यंग सोल्जर डेज रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज सुपीरियर्स और हिज सीनियर्स। कि बैरकपुर में एक यंग सोल्जर है जिन्होंने अपने सीनियर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उस यंग सोल्जर का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तांत्या टोपे, सेकंड है हमारा मंगल पांडे, थर्ड ऑप्शन है नाना साहेब, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगल पांडे, जो 1857 की क्रांति के पहले शहीद होते हैं। इन्होंने ही तो शुरुआत की थी। ओके, तो मंगल पांडे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। हमें बताना कि बेगम हजरत महल है, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ये तो हमें पता है। कहाँ? 1857 की रिवोल्ट में। अब हमें बताना है कि उन्होंने कहाँ पर रिवोल्ट किया था, कहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको लीड किया था। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन झांसी, थर्ड ऑप्शन कानपुर, फोर्थ ऑप्शन दिल्ली। करेक्ट आंसर आपका सी ए रहेगा, लखनऊ। ओके, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहिब थे, दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर और वक्त खां यहाँ पर लीड कर रहे थे। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, उन्होंने लीड किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, विच मुगल रूलर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द रेबल सोल्जर्स टू लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो विद्रोही सैनिक होते हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो डिमांड करते हैं किससे? मुगल रूलर जो होते हैं उस वक्त, उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमारे नेता बन जाइए, हमें लीड कीजिए। ओके, तो किसने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया था? फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है औरंगजेब, फोर्थ है बहादुर शाह जफर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, बहादुर शाह जफर, उन्होंने लीड किया था। ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। इनमें से किसने 1857 में बिहार में जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको लीड किया था, यानी कि बिहार में क्रांति किसने की थी, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अहमदुल्ला शाह, सेकंड ऑप्शन है हमारा नाना साहिब, थर्ड ऑप्शन है कुंवर सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अवंतीबाई लोधी। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, कुंवर सिंह, जिनकी उस वक्त एज 80 ईयर्स होती है, लेकिन जोश होता है, देश के प्रति प्यार होता है, लीड करते हैं। सिर्फ लीड ही नहीं करते बल्कि लड़ते हैं, अड़ते हैं, लंबे टाइम तक अंग्रेजों को टिकने नहीं देते अपने सामने। ओके, उसके बाद एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर्स को आप टैली मैच कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ये रहेगा सब्सिडियरी अलायंस, सेकंड क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा मंगल पांडे, थर्ड का ए रहेगा लखनऊ, फोर्थ का आपका डी रहेगा बहादुर शाह जफर, और जो आपका फिफ्थ है उसका सी रहेगा कुंवर सिंह। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1857 के रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की, कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग फोर्स, बल को यूज किया उन्होंने। सेकंड ऑप्शन है अनाउंसिंग रिवार्ड्स फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स, जो जमींदार थे उनके लिए अवार्ड कि आपको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ऐसे वैसे करेंगे, ठीक। थर्ड है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा बोथ ए एंड बी, यानी उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक दोनों नीति अपनाई, प्यार से भी, लालच दे करके भी, और सेना को, आर्मी को भी यूज किया। उसके बाद सेवंथ आपका क्वेश्चन है आफ्टर द रिवोल्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ। रिवोल्ट के बाद इंडिया के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको एक नया टाइटल दे दिया गया। अब उन्हें गवर्नर जनरल के बजाय कुछ और कहा जाने लग गया। क्या था वो नाम? फर्स्ट है लॉर्ड, सेकंड है वॉइस राय, थर्ड ऑप्शन है एम्परर, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वॉइस राय जो था उनको कहा जाने लग गया था रिवोल्ट के बाद। नेक्स्ट एट्थ आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था उसके कई सारे रिजल्ट निकल के आते हैं, उनमें से कौन सा उसका रिजल्ट था ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वर रिड्यूस्ड। इंडियन सोल्जर्स है उनकी संख्या को कम कर दिया गया आर्मी में, सही है, ये करेक्ट है। चलिए बी को देखते हैं। सोल्जर्स फ्रॉम गोरखाज, सिख्स एंड पठान्स वर इंक्रीज्ड। आर्मी में जो गोरखा थे, सिख थे या पठान सैनिक थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, ये भी करेक्ट आंसर है। सी आपका इंडिया वॉज प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आते थे, लेकिन 1857 की रिवोल्ट के बाद हम डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर में आ गए, यानी कि कंपनी है उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया। क्लियर, तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ दिया गया ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव वर द रिजल्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। क्लियर। सिक्स्थ के आंसर को एक बार चेक कर लीजिए। सिक्स्थ का आपका सी रहेगा ए एंड बी बोथ, सेवन्थ का आपका बी रहेगा वॉइस रॉय, एंड एट्थ का आपका डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, थोड़ी से अलग है, डिफरेंट है, चलिए समझते हैं कैसे करने हमें। इन द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए। ओके, एक को बोला गया असर्शन यानी कि ए, और सेकंड है रीजन यानी कि आर। ओके, अब हमें दोनों को रीड करना है और उसी पर बेस्ड हमें आंसर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब चूज कैसे करेंगे उसके लिए भी हमें बताया गया। फर्स्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों ट्रू हो और आर है वो ए को ठीक से एक्सप्लेन करता हो, तब हम ए को चूज करेंगे। ठीक। बी को चूज कब करेंगे कि इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों सही तो हो लेकिन जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन ना हो, तब हम बी को चूज करेंगे। सी को कब चूज करेंगे? इफ ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। अगर ए सही हो और आर सही ना हो तो हम सी चूज करेंगे। एंड डी चूज करेंगे इफ ओनली आर इज करेक्ट, केवल आर करेक्ट और ए इनकरेक्ट हो तब हम डी को चूज करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। देखिए नाइन्थ आपका क्वेश्चन है असर्शन। स्टेटमेंट दिया गया हमें आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली। 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीडम दे दी एक तरीके से, आप कैसे भी धर्म का प्रचार कीजिए। ट्रू, दैट्स ट्रू, कोई डाउट ही नहीं है।
ओके, उसके बाद रीजन दिया गया उसका। सेकंड देखिए, इन 1850 a न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया कानून बनाया गया ताकि कन्वर्जन है वो और आसान हो जाए। ये भी ट्रू है। ओके, लेकिन क्या आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों किया था। वही था ना, दूसरे ही तो बहुत बाद की इंफॉर्मेशन होगी 1830 और 1850, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। असर्शन ए दिया गया हमें, इन 1824 द सिपोई रिफ्यूज टू गो टू बर्मा थ्रू सी रूट्स। 1824 में जो सिपोइज थे, जो सिपाही थे, उन्होंने बर्मा जाने से मना कर दिया था सी रूट से। ओके, समुद्री मार्गों से होकर के जाने से। करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड रीजन उसका दिया गया आर मेनी बिलीव दैट दे विल लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट इफ दे क्रॉस सी। काफ़ी का ये मानना था कि अगर वो समुद्र को पार करेंगे तो उनका धर्म, उनकी जाति है वो नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये भी करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और 9th में हमारा रहेगा करेक्ट आंसर बी। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।